हज तो सारे अंबिया और सब दौर के अंदर लोग यहाँ का हज कर रहे हैं, तो क़िबले अव्वल कौन सा हुआ? न कोई क़िबले दोम, न कोई क़िबले सोम, कुछ भी नहीं, एक ही क़िबला। उन नबियों का भी क़िबला यही, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उन लोगों का भी क़िबला यही। ये अलग बात है कि मुक़द्दस है और काबिल एहतराम है मस्जिद अक़सा भी, लेकिन ये कहानी तो बिल्कुल ऐसी है जैसे पेट्रा है ना, मक्का नहीं पेट्रा था। ये ऐसी कहानी पहले कभी प्लांट की गई है कि काबा नहीं वो था, और फिर इन्होंने बदल दिया। काबा नहीं था, वो था असल। चूंकि बनी इसराइल और यहूदी उसको ज़्यादा मुक़द्दस समझते थे और उसी को समझते थे, इसको तो मना करते थे। तो पेट्रा वाली कहानी, पेट्रा जैसी कहानी जो है वो तारीख के अंदर भरी हुई है पुरानी, क़िबले अव्वल के नाम से। ये मौजूदा दौर में पेट्रा के अंदाज में निकल कर आई है। ये भी कुरान की आयतों से दलीलें देते हैं, वो कुरान की और दूसरी आयतों से दलीलें उसके लिए लेके आते हैं कि तुम्हारी पसंद के क़िबले की तरफ फेर देंगे। पहले तो उधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे, अब इधर मुंह करके पढ़ो। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। बेशक इंसानों के लिए जो सबसे पहला घर मुकर्रर हुआ वो यही है जो मक्के में है, बरकत वाला और तमाम जहानों के लिए रहनुमा। आयत चल रही है लगातार, ये 3 हफ्ते, बल्कि उससे भी थोड़ा सा, उससे पहले भी कुछ पार्ट था। बहुत सी चीज़ें थी। मक्का क्यों कहा गया इसे, इस पर लंबी तफसील थी, इसलिए कि वो हकीकत नहीं है जो आमतौर से समझी जाती है। दुनिया के इंसानों के लिए पहला घर नाफ़े ज़मीन, उस पर पूरा एक सेशन, एक सिटिंग जो है वो गुजरी, और फिर आखिर में वो भी बहुत अहम था इसके ताल्लुक़ से कि वो लोग जो मक्के को पेट्रा ले गए हैं और उसे चला रहे हैं, और मेरे इल्म में है वो लोग जो मुसलमान मुतासिर हुए उससे, उनकी दलीलों से, इसलिए उस हिस्से को भी लेना ज़रूरी था। लेकिन अभी कुछ बाकी है इसमें। ये एक तो पिछली बार मैंने कहा था कि एक पहलू इसका ये बाकी है, उसके अलावा भी है कुछ कि कुरान से लाते हैं सबूत कि ये मक्का नहीं है, इसलिए कि वो कहते हैं कुरान तो ख़ुद कह रहा है जगह जगह मक्के में कोई रसूल नहीं आया। ये आयत है 44 सूरह सबा की, वमा आतैनाहुम मिन कुतुबिन यदरुसूनहा वमा अरसलना इलैहिम क़ब्लका मिन नज़ीर। हमने ऐसी कोई किताब उन्हें नहीं दी कि वो उसे पढ़ते हो, और हमने उनकी तरफ तुमसे पहले कोई नज़ीर, कोई वार्निंग देने वाला नहीं भेजा। फिर ये आयत देखे, सूरह सजदा की है, सजदा की आयत नंबर 3। अम यक़ूलून अफ़्तराह, ये कहते हैं कि इसने खुद गढ़ लिया है, बल हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिका, लेकिन असल बात यह है कि ये अल-हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से। लितुन्ज़िरा कौमम मा अताहुम मिन नज़ीरिम मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून, ताकि तुम उस कौम को वार्निंग दो जिनके पास तुमसे कब्ल कोई भी वार्निंग देने वाला नहीं आया, तो शायद वो हिदायत पा जाए। 2 आयतें ये सूरह यासीन की हैं, छोटी छोटी सी, और असल में तो छठी आयत है, ये 5वीं साथ में शामिल की है इसलिए कि ताकि ये मालूम हो जाए कि ये कुरान को कहा जा रहा है। तंज़ील अज़ीज़िर रहीम, ये नाजिल करदा है, ये तंजील है उसकी जो अज़ीज़ है, जो गालिब है, ताकत वाला है और रहीम भी है। लितुन्ज़िरा कौमम मा उन्ज़िरा आबाहुम फ़हुम गाफ़िलून, ताकि तुम उन लोगों को वार्निंग दो, उन लोगों को डराओ जिनके बाप दादा को नहीं डराया गया, बाप दादा के पास वार्निंग नहीं आई, उनके आबा और अजदाद के पास, फ़हुम गाफ़िलून, और वो गाफिल रह गए। तो अब उन सारी चीज़ों के साथ में अब आ गई कुरान की दलीलें, और इन आयतों को फिर
कुछ और ग्रुप भी इस्तेमाल करते हैं, वो मुसलमानों में से हैं, ये तो वो पेट्रा वाले हैं, ये क्रिश्चियंस में से हैं। कहते हैं मक्के में तो कोई आया नहीं था, इससे पहले कुरान कह रहा है। और इसे इस्तेमाल जो है वो इन्हीं आयतों को दूसरे लोग भी करते हैं। वो इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो ये कहते हैं कि कोई आखिरी रसूल नहीं है, और उनकी जो अहमियत को कम करते हैं वो भी अपने मौजू में इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं फिर से शुरू से ले रहा हूँ, ये सूरह सबा की आयत है। वमा आतैनाहुम मिन कुतुबिन यदरुसूनहा, हमने उन्हें कोई ऐसी किताब नहीं दी जिससे वो पढ़ते हों। वमा अरसलना इलैहिम क़ब्लका मिन नज़ीर, और तुमसे कब्ल कोई नज़ीर, कोई डराने वाला, कोई वार्निंग देने वाला भी हमने उनकी तरफ नहीं भेजा। और ऐसे ही मजमून मिलते जुलते जो हैं वो आपने दो आयतें और मैंने रखी, एक सूरह सजदा की, एक सूरह यासीन की। तो पहले तो वो पेट्रा वालों का एक इसके अंदर लेकुना सुन लें, आयत का मतलब बात को। वो तो कहते हैं ये मक्के में थे ही नहीं, मक्के में पैदा भी नहीं हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो पेट्रा में पैदा हुए। ये तो बनी उमैया के टाइम में, उसके दौर में वो वहाँ से शिफ्ट होकर लोग आए और उन्होंने ये हिस्ट्री मशहूर कर दी मक्के वाली। मक्का उससे पहले था नहीं, मक्का आबाद नहीं था। तो जब उनके जो उन यानी इन आयतों को तो पेश ही नहीं कर सकते वो, इसलिए कि वो तो ये कह रहे हैं कि ये पेट्रा में रहते थे, वहीं पैदा हुए, वहीं जिंदगी गुजरी पूरी। और बाद के दौर में आपके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़ी बाद के दौर में हज़रत अबू बकर का दौर गुजर गया, हज़रत उमर का, हज़रत उस्मान का, ये सब पेट्रा में, जॉर्डन में। और बनु उमैया जो है वो शिफ्ट हुए यहाँ पर और उन्होंने सारी हिस्ट्री बदल दी। तो फिर ये तो पेट्रा को कहा जा रहा है कि वहाँ पर कोई नहीं आया था तुमसे पहले, मक्के की तो बात ही नहीं। तो इन आयतों को वो तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते जो ये कहते हैं कि ये वहीं पैदा हुए और वहीं इंतकाल हुआ पेट्रा में। तो जो ये मानते हैं तो वो पेट्रा के बारे में कह सकते हैं कि वहाँ कोई नहीं आया था, मक्के के बारे में नहीं कह सकते। बहरहाल ये आयतें तो हैं, और इन्हें कुछ मैंने आपको बताया कि कुछ डगर से हटे हुए, भटके हुए मुसलमान, भटकाने वाले, भटके हुए ही नहीं, खाली भटकाने वाले कुछ मुसलमान ग्रुप भी इस्तेमाल करते हैं। और आमतौर से इसका हमारे यहाँ तर्जुमा चूँकि ऐसे ही होता है और लोग निकल जाते हैं, उसे जहन में आती नहीं बात कि बहुत अरसे से कोई नहीं आया था तुमसे पहले। तो यहाँ बहुत अरसे की बात नहीं है, 3 आयतों में ये कहा गया तुमसे कब्ल कोई नहीं आया। देखिए ये जो आयत है 44 सूरह सबा की, एक सिलसिला चल रहा है पीछे से। इसी सिलसिले की इससे जरा सा पहले की आयत एक मैं दिखाता हूँ, आयत नंबर 28। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के की तरफ थोड़ी भेजा गया था, मक्के में पैदा हुए थे। दुनिया के तमाम इंसानों के लिए तुम्हें बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है। तो दुनिया में तो बहुत बड़े हिस्से ऐसे हैं कि जहां पर कोई नहीं आया, बहुत सी कौमें ऐसी होंगी कि जहां पर कोई नहीं आया। कुरान ने उम्मतों को तो कहा है, और कौम गिरोह उससे छोटा हुआ। वही मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी, कोई ऐसी उम्मत नहीं थी जहां से वार्निंग देने वाले गुजरे नहीं हो। कौम की बात नहीं आई, ये कौम छोटा ग्रुप हुआ उससे। तो दुनिया में बहुत से खित्ते ऐसे होंगे कि वो किसी और बड़े इलाके के अंडर में आते होंगे, और कुछ कौमें ऐसी बस्ती होंगी जो सबर्ब में, और उन तक नहीं पहुंचा पैगाम। ये तमाम इंसानियत के लिए भेजा गया इसी सूरत के अंदर, थोड़ी देर पहले कह रहे हैं, तो उस कंटेक्स्ट में इसको देखें, खाली मक्के के बारे में तो सोचे ही नहीं। वमा आतैनाहुम मिन कुतुबि, ये वही सिलसिला आगे चल रहा है, और उसमें आगे जाके ये कहा कि फिर वो जो ऐसे लोग हैं कि कोई किताब उनके पास नहीं पहुंची जिसे वो पढ़ते, और तुमसे पहले कोई डराने वाला जो है वो उनकी तरफ नहीं भेजा, और इनको तो पूरी दुनिया के लिए भेजा।
क़यामत तक के लिए, सारी इंसानियत के लिए। उनसे पहले बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जो अंडर में आते हैं अपने सेंटर के, अपने मरकज़ के, लेकिन उन तक नहीं पहुंची बात। इसका मफहूम ही जो है वो समझने में इसलिए गलती हो रही कि हर सारा कंसंट्रेशन मक्के के ऊपर है, और मक्के से भी नीचे हट के कुरैश के ऊपर है कि कुरैश में कोई नहीं आया। अगर इनके तो जद्दे अमजद वो जो थे सबसे पुराने हज़रत इस्माइल थे, तो सारा लोगों का जब ये मिसलीड करने के लिए आयत रखी जाती हैं तो ऐसे ही पेश किया जाता है कि देखो कुरैश में थे वो, और ये कहा जा रहा है कि कुरैश में इससे पहले कोई नहीं आया, तो फिर हज़रत इस्माइल भी यहाँ पर नहीं थे, ये आबादी नहीं था, या यहाँ पे कोई आया भी नहीं था। दुनिया के हिस्सों की बात हो रही है, बहुत से हिस्से ऐसे कि तुमसे पहले वहाँ कोई नहीं आया, तुम्हें तो सब सारे जहानों के लिए भेजा है। इससे पहले जो रसूल आते थे वो एक लिमिटेड एरिया के लिए होते थे, उनका पैगाम वो जिस एरिया के लिए होते थे उसमें तमाम लोगों को अगर नहीं पहुंचा, तो बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनको नहीं पहुंचा। लोगों की जिम्मेदारी थी जिनको उन्होंने पहुंचाया कि वो आगे ले जाते, उन्होंने नहीं पहुंचाया। ऐसे ही फिर अब जब ये बात क्लियर हो गई तो अब सूरह यासीन की आयत देखें कि ये कुरान नाजिल किया हुआ है अल अजीज़ का, अर रहीम का, ताकि तुम लितुंदिरा कौमम मा उन्दिरा आबाहुम फहुम गाफिलून। अब ये लफ्ज़ कौम जो आ रहा है ना, देखिए अल कौम नहीं है, अलिफ लाम नहीं लगा इसमें, अल कौम नहीं है, लितुंदिरल कौमा नहीं कहा। और कौम का जहन में ये मफहूम आता है कि कोई ख़ास ग्रुप, ये जनरल माने भी होते हैं इसके अंदर, अरबी ज़बान के अंदर, लोग, ताकि तुम उन लोगों को डराओ। ये जनरल है, कोई ख़ास ग्रुप नहीं है, ये अलिफ लाम नहीं लगाए, और जनरल लोग हैं, कोई कौम से जहन में आ रहा है कोई पर्टिकुलर ग्रुप, ताकि तुम ऐसे लोगों को डराओ कि माँ उन्दिरा आबाहुम, कि उनके बाप दादा के पास कोई वार्निंग देने वाला नहीं पहुंचा और वो गफलत में फहुम गाफिलून। और फिर सूरह अस-सजदा की आयत 32वीं, हम यक़ूलून अफ्तरा, ये कहते हैं कि इसने खुद गढ़ लिया है, बल हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिका, वो तुम्हारे रब की तरफ से हक़ है, लितुंदिरा कौमम मा अताहुम मिन नज़ीरिम मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून। ये भी वही बात है कि ताकि तुम, मैंने इनको तो पहुंचाएंगे ही जहाँ गए हैं, जहाँ जो लोग चाहे वो, अब इसका लिमिटेड मफहूम ये भी हो सकता है कि बहुत अरसे से इनमें कोई नहीं आया, लेकिन वो इलाके भी हैं जहाँ कोई नहीं आया, तो तुम्हारा काम ये कि वहाँ भी पहुँचाओ। अब सारी दुनिया के लिए आया है तो तुम्हारे जरिए, तुम्हारी मार्फत तुम्हें सबकी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया कि जहाँ कोई नहीं आया तो फिर उनको हिदायत मिल जाए। इन आयात का मफहूम समझ में, जब वैसे तो लोग पढ़ते हुए यही समझते हुए निकल जाते हैं, और तर्जुमा करने, तफसीर करने वालों ने लिखा कि बहुत अरसे से कोई नहीं आया था, मक्के में हज़रत इस्माइल के बाद से कोई नहीं आया था, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इसलिए ये मतलब है इसका। लेकिन जब कोई एतराज़ करने वाला पॉइंट आउट करता है तो फिर परेशानी होती है कि यहाँ बहुत अरसे तो कहा नहीं जा रहा है, तो फिर ये मफहूम समझा नहीं गया। ये इसका असल मफहूम ये जो मैंने अभी बताया आपको, और ये उसी रोशनी में समझ में आएगा कि जब ये कह दिया कि तुम्हें तमाम जहानों के लिए भेजा गया है, तमाम आलम के लिए भेजा गया, क़यामत तक के लिए, किसी एक छोटे से ग्रुप की तरफ भेजा ही नहीं गया जिसमें हम उनको फ़ौरन कुरैश से मंसूब कर लेंगे, कुरैश की तरफ भेजा गया। तो अब एक पहलू तो इसका ये था जो इसमें पिछले से रिलेटेड था कि वो लोग एतराज़ ये भी करते हैं, कुरान के सबूत पेश करते हैं कि देखो मक्के में कोई आया ही नहीं था पहले कभी, कुरान कह रहा है। अभी और भी इसकी बहुत अहम कुछ हिस्सा बाकी है समझना। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। और ये मैंने जो सबसे पहले जहाँ पर ये आयत शुरू हुई थी वहाँ हल्का सा मुख्तसर सा मैं लेकर गुजरा था, और कुछ तफसील रखी थी अव्वल बैत होने की, कि सबसे पहला हज़रत आदम ने तामीर किया। तवज्जो जिस तरफ दिलानी है, अब दोबारा इस पर अव्वला बैत पे, पहला घर, पहली इबादतगाह, पहली मस्जिद, तो क़िबले अव्वल कैसे कौन सा हुआ? फिर कुरान कह रहा है अव्वला बैत, अव्वल जब इसे कुरान कह रहा है तो क़िबले अव्वल किसे बनाया हुआ है भाई? मुसलमानों ने किसे कहते हैं क़िबले अव्वल?
ये बैतुल मक़दस को क़िबला अव्वल कहते हैं। कुरान कह रहा है ये है अव्वल। यानी आप काबे की हिस्ट्री के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू कर रहे हैं क्या? कम से कम जिनके ये समझ में ना आए कि हजरत आदम से था, कम से कम हजरत इब्राहिम से तो वो भी मानते हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो नहीं शुरू कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री। तो इसे जब यहां से हिस्ट्री शुरू करें तब ये कहें कि किसी और तरफ मुंह करके पहले नमाज पढ़ते थे फिर इधर पढ़ने लगे। लेकिन जब काबे की हिस्ट्री की बात हो रही है कि पहला सबसे इंसानियत में सबसे पहला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से नहीं कि वो पहले किधर मुंह करके नमाज पढ़ते थे फिर किधर करने लगे, उस पर तो अभी उस पर भी बात होगी। लेकिन अगर ऐसा भी होता तब भी पहला तो ये है, ये जो पहले से चला रहा है, जब बात काबे की चल रही है, काबे की हिस्ट्री की चल रही है, इंसानियत के लिए चल रही है जब से दुनिया है, तो अव्वला बैत तो ये है, सबसे पहला तो ये है, पहली मस्जिद ये है, पहली इबादतगाह ये है, पहला किबला ये है। फिर कैसे किबले अव्वल कहीं और बनाते हैं? कुरान के खिलाफ है ये बात कह देना कि किबले अव्वल जब नाम रख लिया किसी और जगह का। हमारे लिए वो भी काबिल एहतराम है, बेपनाह काबिल एहतराम है। मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दिस भी कहते हैं उसे, मस्जिद अक्सा हमारे लिए काबिल एहतराम है। बहुत काबिल एहतराम होना अलग बात है। कुरान कह रहा है कि पहला तो ये था। फिर एक हदीस है, मुस्लिम की हदीस, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे पहली मस्जिद जो तामीर हुई है, सबसे पहला घर कौन सा था, सबसे पहली इबादतगाह? तो आपने कहा काबा। फिर पूछा उसके बाद फिर नेक्स्ट, फरमाया मस्जिद अक्सा या बैतुल मक़दिस। यानी वो भी बहुत पुराना है, हज़रत सुलेमान का ओरिजिनल नहीं है। ये अलग बात है कि उसके भी नामो निशान मिट गए थे, और जैसे हज़रत इब्राहिम ने इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया। पूछा इसलिए कि इनके दरमियान कितना वक्फा है, कहा 40 साल। तो अब ये तो सही जो सब लोग जिन्हें सही हदीस मानते हैं उनमें से कि दोनों के बीच में 40 साल का वक्फा है कुल। ये तो इंसानियत में सबसे पहले तामीर हुआ तो हज़रत आदम ने किया, और उसके बाद 40 साल के बाद फिर उन्होंने तामीर किया बैतुल मक़दस पहला। फिर इनके जब नामो निशान मिट गए थे तो फिर अलग अलग अंबिया ने, हज़रत इब्राहिम ने काबे को और मस्जिद अक्सा को हज़रत सुलेमान ने फिर रिकंस्ट्रक्ट किया उन्हीं बुनियादों के ऊपर, अल्लाह की रहनुमाई में। अब ये मस्जिद अक्सा, ये बताइए पहली मस्जिद कौन सी हुई फिर दुनिया की, जब अव्वला बैत इसे कहा जा रहा है, और वो हदीस भी बता रही है। तो पहली तो ये हुई जो फर्स्ट हाउस ऑफ गॉड। इसके अलावा किसी को क़िबले अव्वल नहीं कह सकते। अगर ये भी मान लिया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले किसी और तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, तब भी क़िबले अव्वल ये था, ये तो पहले से चला आ रहा था। तो ये कुरान के खिलाफ है ये बात है कि क़िबले अव्वल किसी और मकाम को कहा जाए। और जो मरकज है उसकी ये अहमियत भी है, भी पिछली बार आ चुका ना, कि वही नाफे ज़मीन भी है। तो नाफे ज़मीन थोड़ी शिफ्ट हो रही है, नाफे ज़मीन पर मरकज रखा गया है, वो शिफ्ट ही नहीं हो सकती। तो मरकज ओरिजिनल यही रहा और यही रहा। बात को भी वो क़िबला नहीं बना बैतुल मक़दस। ये बात जरा सी सीरियस लगती होगी, लेकिन ये पहली है, और हदीस में आता है दूसरी ये है, सेकंड हाउस ऑफ गॉड। अगर नाम रखा जाए इनका तो ये क़िबले दोम है, मस्जिद अक्सा। क़िबले अव्वल जो है वो काबा है। तो हमारी आम बात है, आप चाहे जिससे पूछ लीजिए किसी इल्म वाले से, भाई क़िबले अव्वल, तो कहेंगे वो है। ये क़िबले दोम हुआ। ये क़िबले दोम तब हुआ जब ये क़िबला हो। इस पर मैं भी बात करूंगा। बेपनाह काबिल एहतराम अल्लाह का घर है, अंबिया के हाथों तामीर हुआ। इसके लिए हदीसें मौजूद हैं कि कितनी फजीलत है वहां जाने की या नमाज पढ़ने की। ये सब अपनी जगह। लेकिन क्या क़िबला कभी शिफ्ट हुआ था? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफ्ट किया था कि पहले मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हो फिर इधर करने लगे? तो ये तो थी इंसानी तारीख के एतबार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनी? मालूम होगा आप में से कई लोगों को। मक्के में तो कोई बनी नहीं थी। जब हिजरत की तब सबसे पहली मस्जिद तामीर हुई। रास्ते ही में, बस मदीने में एंटर होते ही वहां 15 दिन रुके, 14 दिन कुबा में।
बस्ती का नाम था कुबा और मस्जिद कुबा, वहां 14 दिन रुके और खुद उसके तामीर के अंदर हिस्सा लिया और वहां पे मस्जिद तामीर की। उसके बाद फिर आगे बढ़े हैं, वहां मदीने पहुंचे। मदीने के अंदर, ये मदीने के बिल्कुल पहले आउटर, मदीने के बाहर के हिस्से में आती थी ये जगह। आउटर मदीना भी नहीं कह सकते, बल्कि मदीने के बाहर कुबा। तो ये मस्जिद कुबा जो आज एक्सटेंशन वगैरह हो कैसी हो गई है, ये 15,000 स्क्वायर मीटर्स के अंदर है इस वक्त जो बनी है। ये मस्जिद कुबा है। कुबा में 14 दिन रुके, यहाँ मस्जिद तामीर हुई। तो सबसे पहली मस्जिद जो तामीर हुई, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हुई, वो इंसानियत के लिए जो किबला था उसकी बात हो रही थी। अब जो मस्जिद की हम बात करें तो सबसे पहली तामीर हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ना काबे की हुई है और ना बैतुल मक़दस की हुई, मस्जिद अक़सा की, मस्जिद कुबा की हुई है। जब हम बात यहाँ से लेकर चलें तो मस्जिद कुबा की पहली तामीर हुई, किधर मुंह करके बनाई थी? बैतुल मक़दस की तरफ। कहीं मिलता है उसके अंदर तारीख में कि बात को इसके पहले उधर मुंह करके बनाई थी, बात को फिर किबला इसके अंदर बदल के दूसरी तरफ कर दिया गया, फिर बात को इधर कर दिया गया, एंट्री पीछे की कर दी गई और फिर मुंह इधर को कर दिया गया। कहीं मिलता है किसी हिस्ट्री के अंदर? तो पहले ही दिन से काबे की तरफ मुंह करके बनाई गई है। इसकी हिस्ट्री के अंदर तो कोई चेंज कहीं नहीं मिलता। ये सबसे पहली मस्जिद थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तामीर हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाने के बाद कुबा में। यहां से बढ़ के मदीने पहुंचे। मदीने में हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर रुके और सबसे पहला काम ये किया कि मस्जिद एक तामीर होनी है। 2 यतीम बच्चों की थी जमीन, फिर उनको कहा ऐसे नहीं लेंगे, पैसे दिए जाएंगे, पैसे दिलवाए गए उन्हें, जमीन ली वो, और वहां पर फिर उसकी भी तामीर के अंदर खुद शरीक हुए, खुद ईंटें भी ढोई, हिस्सा लिया उसके कंस्ट्रक्शन के अंदर। ये थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने के बाद दूसरी मस्जिद, सेकंड मस्जिद नबवी जो आज कहलाती है मदीने के अंदर। इसमें 7 लाख नमाजी एक वक्त में आते हैं। इस वक्त अब एक्सटेंशन होके जो है जितनी बड़ी है उधर 80,000 से ज्यादा स्क्वायर मीटर के अंदर। ये है सेकंड मॉस्क। अगर हम यहां से बात लेके चले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, किबले को लेके चले तो इंसानियत से चलेगा। किबला अव्वल काबा, और फिर किबला तो एक ही रहेगा, अव्वल दोम सोम होगा भी नहीं। बैते अव्वल तो कह सकते हो, बैते दोम, किबला तो एक ही रहेगा, किबला नहीं बदलेगा। जो मरकज अल्लाह ने इंसानियत के रखा है उसकी बहुत सी वजूहत है। एक तो मैंने नाफे ज़मीन रखी थी, वो अपनी जगह वजह है, लेकिन क्या हिस्टोरिकली ऐसा हुआ? कुछ कुरान की आयत से लोग मतलब निकालते हो, कुछ हदीसें या कुछ रिवायात भी लाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने आए उस वक्त तक हुक्म नहीं आया था, तो यहूदी जैसा करते थे वैसे ही करने लगे। पूरी जिंदगी के अंदर कहीं उनकी कोई वाकया ऐसा नहीं मिलता कि यहूदी जैसा करते हो उनको करते देख के वैसे ही करने लगे। उससे कुछ मुख्तलिफ तो कर लेंगे लेकिन वैसे ही करने लगे। ऐसा तो पूरी तारीख के अंदर कोई और मिलता नहीं है। एक वाकये की बात कही जा रही है कि ये उधर मुंह करके नमाज पढ़ते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उधर मुंह करके शुरू कर दी, लेकिन अपना इंट्यूशन ये कहता था कि काबा होना चाहिए, उसके खिलाफ उधर शुरू कर दी। अच्छा, जब मक्के में रहते थे नमाज तो तब भी पढ़ते थे, नमाज बाजमात नहीं थी, फर्ज नहीं थी, लेकिन नमाज तो बहुत अरसे से चली आ रही थी, लोग पढ़ते थे, 2-2 रकातें पढ़ते थे। तब किधर मुंह करते थे? तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि तब ऐसा करते थे कि मुंह अपना उधर कर लेते, ऐसे खड़े होते थे कि काबा बीच में आ जाए, मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करते थे, बैतुल मक़दस की तरफ, काबा दरमियान में आ जाए, तो दोनों की तरफ मुंह हो जाए। ये तो अपने इंट्यूशन की वजह से कि इधर होना चाहिए। और वो ऐसा कि भाई ये लोग करते हैं अहले किताब, यानी अहले किताब को फॉलो कर रहे हैं यहूदियों को वहीं से, मक्के से, और मदीने आने के बाद जारी है। तो उसकी हकीकत भी अभी देखिएगा। वहां ये तीसरी मस्जिद के बारे में कहा जाता है, वो मैं भी बताऊंगा कुछ। एक तीसरी मस्जिद का नाम आ रहा है जहां से ये सारी कहानी चल रही है। मस्जिद क़िबलतैन नाम है उसका, 2 क़िबले। क़िबलतैन का मतलब 2 क़िबले। जाते हैं यहां पर जो हज करने जाते हैं एज ए टूरिस्ट, इसे देखने के लिए
रिवायात ये है कि कोई बहुत मुस्तनद नहीं है वो, रिवायात ये है कि एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, वहां पर जोहर का वक्त था और 2 रकातें अभी पढ़ाई थी कि वही आ गई, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, तुम्हारी रदा के किबले की तरफ हम तुम्हें फेर देते हैं। अब तो खास हालत नमाज में उधर मुंह कर लिया। ये भी है रिवायात में कि पीछे मर्दों की सफ थी, उससे पीछे औरतों की थी, यानी अच्छी खासी तादाद थी लोगों की, उसके पीछे फिर औरतों की सफ थी। अच्छा, अब उधर घूम गए तो औरतें आगे हो गई सारी, फिर मर्द हुए पीछे खुद हैं, तो फिर अपने निकल के गए होंगे चीर के, और फिर औरतें चीरती हुई उनको इधर आई होंगी, फिर मर्द ऐसे गए होंगे, सारी शिफ्टिंग हुई होगी। दरमियान में जब तक इंस्ट्रक्शंस नहीं दे, लोगों की समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ क्या। ये तो दिल की तमन्ना थी ना कि वो होना चाहिए, कहीं कहा तो था नहीं उन्होंने, ये दिल की तमन्ना थी, ये कहा जाता है। इस आयत से ये समझा जाता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 144, 142 से 144 गुजर चुकी है और मैं उसकी तशरीह कर चुका, उसे देखिएगा वहां कि इनका मतलब क्या है। लेकिन इससे ये मतलब समझा जाता है या निकाला जाता है कि दिल में तमन्ना ये थी, नमाज तो उधर मुंह करके पढ़ रहे थे मस्जिद अक्सा की तरफ, दिल में तमन्ना ये थी कि इधर होता किबला, इंट्यूशन ये कह रहा था। तो फिर एक दफा नमाज के बीच में हुक्म आ गया। ये तमन्ना उन्होंने कोई आम तो की नहीं थी, पब्लिक से तो कहा नहीं था। अब अचानक 2 रकात के बीच में, 4 रकातों में 2 रकात हुई थी, वहां हुक्म आ गया, वही आ गई नमाज के बीच में कि मुंह उधर कर लो। तो जब मुंह उधर किया तो अब ये शिफ्टिंग पूरी कैसे हो, औरतें सब इधर आएंगी, खुद उधर जाएंगे, दरमियान में मर्द भी घूमेंगे सब। ये तो तब होगा जब सब ऑर्गेनाइज हो, सब कुछ पहले से मालूम हो कि बीच में जैसे ड्रिल्स होती है ना, ये तरह तरह की बहुत रिपब्लिक डे की परेड्स होती हैं, और फिर ये इसमें के बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से लोग इधर से उधर शिफ्ट होते हैं और तरह तरह के पैटर्न बना लेते हैं। ये तब होता है जब उसकी बड़ी रिहर्सल की होती, लोगों को पता ही नहीं है, और यहां नमाज में घूम कर उधर चले गए। तो अभी तो सफेद चीरते हुए गए होंगे, पता नहीं साइड से निकले होंगे, पहले तो सब मुड़ के देख रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है, कहां जा रहे हैं। तो ये तो पूरा केओस हो जाएगा। या ऐलान किया होगा कि भाई अब जरा रुक जाओ, 2 रकातें हो गई, 2 भी बात को पढ़ेंगे, पहले ऐसे सफे बना लो। जब तक डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये सब बातें लोग नहीं सोचते, बस मान लेते हैं ऐसी। जो कहीं जिनके जहन में इतराज है तो कहते हैं मुनकर हदीस है। मैं भी हदीसों की बात भी बताता हूं। ये मस्जिद है क़िबलतैन, पहले इसकी बात कर ले। इस मस्जिद में हुआ था ये मदीने पहुंचने के 16-17 महीने की ये आता है रिवायात में, 16-17 महीने बाद की बात है। तारीख में इस मस्जिद का कोई नाम कहीं आता ही नहीं इस्लामी तारीख में। सिर्फ ये जब ये किबला बदलने की बात हो रही तब आ रहा है कि एक मस्जिद थी, किसने बनाई थी, कौन लोग थे बनाने वाले, क्या हिस्ट्री है। अब वहां से तो हिस्ट्री शुरू हो गई, मस्जिद ये बनी और मस्जिद नबी बनी। अब ये एक तीसरी मस्जिद जो है वो मौजूद थी जहां पर नमाज पढ़ा रहे थे, ये कब बनी, कोई और हिस्ट्री भी तो मिलती होगी। कोई हिस्ट्री नहीं सिरे से, बस वो रिवायात जो है जिसमें कि उस मस्जिद में थे वो किबला बदला, उसके अलावा कोई हिस्ट्री नहीं है कि एग्जिस्ट ही नहीं करती उससे पहले। ऐसा लग रहा है कहीं कि वजूद ही जैसे नहीं रहा। बहरहाल अभी एक तीसरी मस्जिद का नाम आ गया कि ये थी 16-17 महीने के बाद वहां पहुंचने के, मदीने पहुंचने के, यानी मस्जिद नबी के तकरीबन साल भर बाद जो है ये मस्जिद एक थी वहां पर। और कितने पहले बन गई थी नहीं मालूम, और कोई नाम नहीं किसने बनाई थी, किसने तामीर की थी। एक मस्जिद थी। जब मदीने में सिर्फ 3 ही मस्जिदें हों तो फिर बड़ी अहम बात है कि इसके जिक्र आता हो, तस्करा आता। जहां पर 1000 मस्जिदें हों और उसमें 2 और बन जाए तो उसका तो पता नहीं चलेगा, 100 में से 1 और बन जाए तो उसका तो पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई बन रही थी, बनती रहती, चारों तरफ बनती है, एक और भी बन रही कोई। अब उन हदीसों की बात भी सुन लीजिए, और भी ये भी सब उन्हीं रिवायात से मिलता है। उस पर ये तो खाली इश्काल थे। पहले ये मैंने इसलिए दिया, मैंने रिवायतों से नहीं दिया, उनसे लंबी तर्जुमे और वो सब लंबा हो जाता, ताकि ये बता दूं कि इसके ऊपर इत्तेफाक है कि बस जोहर का वक्त था। मस्जिद क़िबलतैन के मुताल्लिक़ चंद सवालात, ये दारुल इफ्ता देवबंद का फतवा है
कि सवाल ये है कि जिस वक्त क़िबले की तब्दीली हुई थी कौन से वक्त की नमाज थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी? तो जवाब ये था कि ज़ोहर की नमाज थी वो। और मैंने आपको आगे बताया कि 2 रकातें हो चुकी थी, दरमियान में हुक्म आया था। अब इसके बाद हमें मिल रही है रिवायात यही क़िबले की तब्दीली की, कि एक सहाबी थे वो यहाँ से, उन्होंने ये कहा कि हमने तो असर की नमाज, सबसे पहली नमाज जो काबे की तरफ मुंह करके हुई वो असर का वक्त था, असर की थी वो। एक ये मिल रही है कि जब हम नमाज पढ़ के निकले और असर की नमाज हो रही थी कि दूसरी जगह, तो वहां हमने ऐलान किया तो लोगों ने नमाज में ही अपना मुंह फेर लिया। एक और मिल रही है, अब ये उनमें है जो मुस्तनद तर्जुमों के अंदर, मुस्लिम की हदीस हज़रत इब्ने उमर फरमाते हैं कि एक मरतबा लोग सुबह की नमाज मस्जिद कुबा में पढ़ रहे थे। इसी दौरान एक आने वाले ने आकर कहा कि रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुआ है और बैतुल्लाह की तरफ रुख करने का हुक्म दिया गया। अब एक तो ये आ रही है कि जोहर के वक्त में हुक्म आया था खास नमाज के बीच में, अब ये मुस्लिम में हदीस मिल रही है कि रात को वही आई थी। तो रात को वही आ गई, उन्होंने ऐलान किया वहां फजर की नमाज के अंदर जाने के बाद, वहां फजर की नमाज चल रही थी मस्जिद कुबा में। तो अब बात जोहर की थी या असर की थी या रात को आई थी, वही हालत नमाज में आई थी या रात को आई थी? अब ये मुस्तनद बहुत ज्यादा मुस्तनद मजमूए में कि रात को वही आई थी और उन्होंने, कहने वाले ने कहा, फिर फजर की नमाज के बीच में ही लोग जो है वो उनके मुंह शाम की तरफ थे और फिर काबे की तरफ घूम गए नमाज के बीच में। वो जो असर की नमाज वाली थी मैंने अभी सुनाई थी आपको, यहाँ दी नहीं है मैंने, वो भी यही थी कि नमाज के बीच में कहा था, बस लोग उसी वक्त सारे घूम गए जैसे ही कहा कि वही आ गई है। और ये देखिए सबसे पहली नमाज जो आपने, ये बुखारी की है, काबे की तरफ पढ़ी, वो असर की नमाज थी। और जो आपके हमरा कुछ लोग नमाज में थे उनमें से एक शख्स निकला, उसका किसी मस्जिद, यानी अब एक चौथी भी है, कोई मस्जिदों का ढेर लगा हुआ है वहां, और हिस्ट्री कुछ नहीं है उसकी मस्जिदों की वहां। ये तो बहुत बात को फिर मस्जिदें और बनी हैं। अब ये एक और मस्जिद के नाम आ रहा है मस्जिद कुबा से अलग, उसका नाम कुछ नहीं है, एक मस्जिद थी कोई और भी, कहीं तज़किरा नहीं हिस्ट्री में, भाई यहाँ पे एक आगे के एक मस्जिद के पास से गुजरे। जो आपके हमरा कुछ लोग नमाज में थे उनमें से एक शख्स निकला, उसका किसी मस्जिद के लोगों पर उसका गुजर हुआ और वो बैतुल मक़दस की तरफ नमाज पढ़ रहे थे। उसने कहा, मैं अल्लाह ताला को गवाह करके कहता हूँ कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्के की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। ये सुनते ही लोग जिस हालत में थे उसी हालत में काबे की तरफ घूम गए। अब एक बात और देखें, इन सारी रिवायात में हर जगह खास नमाज के बीच में पहुंच रही है बात, वही भी आई थी नमाज के बीच में, और बताने वाले जहां जाके बता रहे हैं खास नमाज के बीच में बता रहे हैं, और लोग नमाज के बीच में घूम रहे हैं हर जगह। भाई जब जोहर के वक्त अगर आई थी वही, ये तो जंगल की आग की तरह फैल जाती, बच्चे बच्चे को मालूम हो जाती, मामूली खबर थोड़ी थी ये मदीना कोई आपके दिल्ली मुंबई की तरह थोड़ी था। और फिर लोग चंद मस्जिदें, सब लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे, तो पहले से जाकर नमाज पढ़ने से पहले जाकर नहीं बता देते, अगले वक्त की नमाज से पहले जाकर कि भाई देखो इधर पढ़ना, हुक्म आ गया है। हर जगह पर इत्तिला दी जा रही है, इत्तिफाक से अचानक गुजर हुआ था इसलिए, वरना इत्तिलाएं नहीं दी गई, गुजर हो गया था, लोग वही उधर ही मुंह कर पढ़ रहे थे। और हर जगह जो गुजर हुआ वो उस वक्त हुआ जब नमाज चल रही थी, चाहे वो फजर की हो चाहे असर की हो, और सब लोग नमाज के बीच में हर मस्जिद में घूम रहे हैं। इन्होंने, किसी ने कहा वहां से बाहर से, सबने सुन लिया और सब घूम गए। अब है भाई, मानने वाले जब वो उस हदीस के नाम पर मानते हैं तो वो अजीब व गरीब तरह की बातें मानते चले जाते हैं, कोई लॉजिक हो चाहे नहीं हो। लेकिन अभी आगे और देखें, मक्के में जब थे, वो मैंने छोड़ दी थी बात, नमाज मक्के से पढ़ते चले आ रहे हो, मक्के में भी इसका मतलब उधर ही मुंह करते थे मस्जिद अक्सा की तरफ। तो ये बताया जाता है कि ऐसे खड़े होते थे कि काबा सामने आ जाए, काबे के पीछे ऐसे खड़े होते थे कि काबा सामने हो और रुख ऐसा हो कि वो उधर हो जाए बैतुल मक़दस की तरफ। अल्लाह का हुक्म आया नहीं कि उधर मुंह करना है बैतुल मक़दस की तरफ, लेकिन अपने काबे को भी लाना चाहते थे तो ऐसे खड़े हो जाते थे। अब मालूम होगा शायद आप लोगों को सबको कि कई साल वो फिक्स नहीं है, उस पर इख्तिलाफ है कितने, 2 से लेकर 6 साल तक की बात आती है, लेकिन 2 साल 2-3 साल तो रहे हैं। खुफिया तौर पर दार अरकम में रहे,
एक सहाबी थे, उनका घर था, वो घर था सफा पहाड़ी के बिल्कुल कॉर्नर पर। ये सफा मरवा के दरमियान में जो दौड़ होती है सही, उसमें सफा उस सही से पहले और बिल्कुल मिला हुआ सफा से, सफा के दामन में ऊंचाई के ऊपर उनका घर था। वहां पर 2-3 साल खुफिया रहे, वहां पर लोग आते रहे या कुछ लोग और कबूल करते रहे, वहां से बात चलती रही। अब इसे देखें जरा, अब तो काबे पे जाके पढ़ते नहीं है, खुफिया दौड़ चल रहा है। ये दारे अरकम है लाल रंग का, जहां पर एरो लगा हुआ है, ये सफा पहाड़ी यहां से स्टार्ट हो रही है, और काबा ये साफ साफ लिखा नजर आ रहा है आपको ग्रीन कलर से, इस डायरेक्शन के अंदर है वहां से। ये तो मैप के ऊपर है, खास मैंने गूगल मैप से उठाया मैंने। काबा जो है वो इस डायरेक्शन में वहां से, तो काबे की तरफ तो मुंह करते नहीं थे। जब यहां पर रहे 3 साल, बताया जा रहा है मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। वो किधर है? वो ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, मस्जिद अक्सा है, वहां से कोई तकरीबन 1400 किलोमीटर से ज्यादा, तकरीबन 1500 किलोमीटर मस्जिद अक्सा जो है यरूशलेम में जो है। ये तो काबे से मस्जिद अक्सा की डायरेक्शन है, और ये ब्लैक स्पॉट जो है, ये समझ लीजिए यहां खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। जो बात बताई जाती है कि यहां खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, दोनों को सीध में ले लेते थे। तो क्या हर वक्त वहां खड़े होकर पढ़ते थे क्या? 3 साल तो वहीं पर रहे मस्जिद, उसके अंदर दारे अरकम के अंदर, काबे पे आके नमाज नहीं पढ़ी उन्होंने। ये तो जब काबे पे आके पढ़े तब तो मुमकिन है, उसके अलावा तो मुमकिन ही नहीं। अब मस्जिद अक्सा की डायरेक्शन ये है, काबे की डायरेक्शन ये है, यहां से दारे अरकम से। तो अगर कैसे काबे को बीच में लेते थे? यानी उनको सही करने के लिए तरह तरह की चीजें गढ़ी जा रही हैं वो मानकर। तो ये तो बिल्कुल टोटल गढ़ी हुई बात है। काबे पर तो कुछ दिनों ठीक है पढ़ ली थी, और मान लिया जाए कि ऐसे पढ़ लेते थे, लेकिन फिर बाकी दिनों में तो काबे की तरफ, काबे को तो बीच में ले ही नहीं सकते थे। ये सारी चीजें जो है ये सब खिलाफ जा रही हैं हवा में टोटल। हदीसों में इख्तिलाफ है आपस में किस वक्त की थी। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़ा ऐलान, बहुत रेवोल्यूशनरी ऐलान है, अगर सचमुच ऐसा था तो खुद से ही फैल जाती सारे के अंदर। उसूली तौर पे तो ऐलान कराना चाहिए। कोई नमाजों के मामले में कोई खास चेंज हो, यहां हो जाए, तो हर मस्जिद में जाकर ऐलान होगा नहीं होगा? वहां कितनी मस्जिदें, कोई सैकड़ों हैं, वहां पर नमाज के वक्त से पहले पहुंचकर बता दिया जाता। अब हर जगह बताया भी जा रहा है, इत्तेफाक से गुजर रहा है, बता रहा है खास नमाज के बीच में, हर जगह नमाज के बीच में चल रहा है कि वो, ताकि नमाज के बीच में लोग घूमे, नमाज पढ़ने के बीच में, नमाज से पहले किसी को इत्तला नहीं दी जा रही। वो वक्त भी अलग अलग है सब। ये इतनी चीजें जो इसके अंदर, अब कुरान कहता है तो बहरहाल अगर आपके जहन में ये सवाल आए अब, तो उन आयात की तफसीर फिर से देख लीजिएगा, सूरह बकरा की, वो है मौजूद अब यूट्यूब के ऊपर, 142 से लेकर 144 तक की, कि तहवील क़िबला का क्या मतलब है। क़िबला कहते हैं जिसे सामने रखा जाए, जो सामने हो, सामने रखा जाए या जिसे आइडियल बनाया जाए, उसे भी क़िबला कहते हैं। बड़ों को कहते हैं क़िबला व काबा। अदब और एहतराम के अंदर बोला जाता है, उसमें उर्दू जबान के अंदर, अदब की जबान, क़िबला व काबा। यानी हम तो आपको आइडियल मानते हैं, बहुत एहतराम आपका करते हैं, बस आप ही को रखते हैं सामने। और एक और तरीके से बोला जाता है, एक साहब ने पाकिस्तान से आए हुए थे, वहां के बहुत, उनके लाखों मुरीद हैं, एक प्रोफेसर रफीक साहब हैं, वो जहां आए हुए थे, सहारनपुर में आए हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, हमारे सहारनपुर में जो हमारे लिंक हैं मजाज साहब, उनकी कोई रिश्तेदारी अजीजदारी भी होती है प्रोफेसर रफीक साहब से। वो तसव्वुफ के आदमी भी हैं और बाकी भी उनका इल्म है, बहुत बड़ी किताबें बहुत लिखी हैं उन्होंने, लिटरेचर भी बहुत लिखा है। उनके यहाँ के ठहरते हैं, वो आए थे, बजाज साहब ने मुझे बताया, वो कह रहे थे कि भाई हिंदुस्तान में तो असल में मैंने जितनों को जानता हूँ, या जितने मुझे पता है, जितने लोग, उनमें सिर्फ एक ही आदमी का क़िबला दुरुस्त है। नमाज को थोड़ी कह रहे थे कि वो ज्यादा एक्यूरेट मुंह करके पढ़ते हैं। ये बोला जाता है उर्दू में, ये भी है कि सिर्फ उनका क़िबला दुरुस्त है, बस मतलब ये कि जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है।
क़िबला इस माने में भी बोला जाता है। अब उर्दू लोग जानने वाले कम हो गए, तो अब ये हायर उर्दू की बात जो है ये लोगों के लिए जरा अजनबी होगी, मैंने बताई आपको। तो क़िबला वो है जिसे आइडियल बना लिया जाए, या जिसे नस्बुलैन कहें, या जो मकसद किसे कहें, ये सब इस माने के अंदर आता है। क़िबला सामने रखा जाए नमाज में, इस माने में भी आता है। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, मदीने चले गए थे ना मक्के से, क्या तुम्हें लौटाएंगे जो तुम्हारे मरकज की तरफ, तो वो तुम्हारा सेंटर मरकज रहेगा। तो अब ये तमन्ना थी कि मतलब ठीक है यहाँ है, लेकिन ये कंट्रोल में तो हमारे ही होता ही है आलमी मरकज। जो छूट गया, जिसे छोड़कर मजबूरन आना पड़ा, जिसे जाते वक्त ये कहा था कि मैं छोड़कर नहीं जाता, मेरी कौम नहीं निकालती, तो ये थी दिल के अंदर ये, तो अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हें लौटाएंगे उसी क़िबले की तरफ, यानी उसी मरकज की तरफ। मैंने इशारा दे दिया था कि जहन में खलिश नहीं रहे, तफसील तो फिर आप उसमें देख लीजिएगा उन आयात की तफसीर में, वो सब शुरू से वहाँ से जो सयक़ूलु सुफ़हा मा वल्लाहुम मिन नास, वहाँ से शुरू होता है, दूसरे पारे की पहली आयत से। आयत नंबर 142 वो है सूरह अल-बक़रा की, और से 3-4 आयतों की देख लीजिएगा। तो ये तो बात हुई क़िबले अव्वल की। इन्ना अव्वल बैती वुदिअ लिन्नास, मैं इसकी ज़ैल में ये बताना चाह रहा हूँ, ये आई हैं, ये पहले भी तफसीलात रखी है मैंने मुख्तलिफ मौक़ों पर अलग अलग, लेकिन बहरहाल ये एक आयत यहाँ पर मौजूद है, तो इसके ज़ैल में तफसील सारी लानी ज़रूरी थी। अभी चल रही आयत, फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम, इसमें खुली वाज़े बय्यिन रोशन निशानियाँ हैं, मक़ाम इब्राहीम है। वमन दखलहु काना आमिना, और जो इसमें दाखिल हो गया वो अमन से हो गया। किस में दाखिल हो गया? मक़ाम इब्राहीम में। मक़ाम इब्राहीम किसे कहते हैं? जितने लोग हज को गए होंगे वो तो जानते होंगे मक़ाम इब्राहीम क्या है। और ये भी कहा, गुजर चुकी आयत की तशरीह, वहाँ भी मैंने बताई थी, ये बात ज़हनों में नहीं होगी आपके। आयत नंबर 125 सूरह अल-बक़रा की, वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, इसको बनाओ अपने नमाज की जगह, मक़ाम इब्राहीम को। यहाँ क्या आया, जिस आयत को हम ले रहे थे, यहाँ मक़ाम इब्राहीम भी है, और ये कहा जा चुका है पहले, इसको अपनी नमाज की जगह बनाना, मक़ाम इब्राहीम को। तो मक़ाम इब्राहीम क्या है? जो हाजी नहीं है वो देख लें ज़रा, हज जिन्होंने अभी नहीं किया है। मक़ाम इब्राहीम काबे, ये जो छोटा सा तीर, ब्लैक तीर जा रहा है उल्टे हाथ को काबे से इधर, वो है। फिर ये बड़ा करके इधर फोटो के अंदर है, काबे के और उसके दरमियान में गैप है। जब 7 तवाफ़ कर लेते हैं काबे के, तो उसके बाद आके 2 रकात नमाज ऐसे खड़े होकर पढ़ते हैं, मक़ाम इब्राहीम बीच में रहे और काबा आगे को हो जाए। 2 रकात नमाज इसके पीछे खड़े होकर पढ़ते हैं, लेकिन मुंह उधर काबे की तरफ करना होता है। ये नहीं कि चाहे जिधर से मक़ाम इब्राहीम की तरफ मुंह कर ले, यानी साइड में खड़े होकर नहीं कर सकते, काबे की तरफ मुंह करना है ना। अब मक़ाम इब्राहीम पे भी 2 रकात पढ़ना है नफिल, तो फिर इधर खड़े होकर पढ़ी जाती है। अब तो इतनी भीड़ होने लगी, हमने पढ़ी है 1988 में। उसके बाद जब गए थे तो उसके बाद नहीं थी इतनी जगह कि यहाँ पे खड़े होकर पढ़ते, भीड़ बहुत बढ़ गई थी, तो अब पढ़ नहीं सकते सारे लोग। इसको अपना मुसल्ला बनाओ, यानी इसे नमाज की जगह बना लो, या यूं कह ले कि इसे नमाज की मेन जगह यह है, उधर मुंह करके नमाज पढ़ो। तो जब अगर इसे मक़ाम इब्राहीम अगर यह है और इसको कहा है कुरान ने, तो फिर काबे की बात तो खत्म हो गई। इसके चारों तरफ खड़े होकर पढ़ सकते हैं, काबे की तरफ पीट करके इधर मुंह करके पढ़िए, साइड में खड़े होकर इसकी तरफ मुंह करिए, काबा सामने हो या नहीं हो, बात किधर किया जाएगा? मुंह काबे की तरफ किया जाएगा या मक़ाम इब्राहीम की तरफ किया जाएगा? अगर मक़ाम इब्राहीम यह है तो मेरी लॉजिक आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? इस आयत की रोशनी में आयत कह रही है कि मक़ाम इब्राहीम को बनाना मुसल्ला। अच्छा, जब बनाना तो ये तो बड़ी अहम बात हो गई। कोई फर्ज नमाजों की बात होती कि सारे फर्ज नमाज 2 रकात नफिल, 2 रकात इसके बाद पढ़नी है, यहाँ पे जाके 2 रकात नफिल, उसके लिए खास तौर से कुरान में हुक्म आ रहा है 2 रकात नफिल के लिए। किसी और नफिल के लिए भी ऐसे हुक्म आए
भाई फ़र्ज नमाजों की भी डिटेल्स नहीं है, कितने रकात और क्या, जो भी फ़र्ज नमाजों की जनरल बात कह दी, आखिर सलात, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कैसे कैसे। यहाँ ख़ासतौर से एक नफिल नमाज को कह दिया गया कि यहाँ पे होगी, फ़र्ज तो है नहीं है, और वो भी उसमें मुसल्ला इसे बनाना का मतलब तो फिर ऐसे ही हो गया। मेन मुंह तो अब भी काबे की तरफ है, जो इधर खड़े होकर पड़ जाएगी, और अब तो सारे लोग तो पढ़ भी नहीं सकते भीड़ में। चलिए वो मजबूरी है तो उसको दूर तक भी ले सकते हैं, जाने दें उसे। ये यहां पर अंदर जो है वो 2 पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर में ये 10 सेंटीमीटर गहरे निशान बने में 2, कहा जाता है हजरत इब्राहिम के पांव के हैं। तो ये है असल में मुकाम इब्राहिम। ये ऊपर जो बनी हुई ना जाली वाली, ये तो उसके प्रोटेक्शन के लिए अब बना दी गई है, शाह फैसल ने बनवाई थी, ये सऊदी हुकूमत ने। उससे पहले ऊपर एक छत सी थी, उससे पहले ये खुला हुआ था वो पत्थर जो रखा था, तो लोग उसे चूमते थे, छूते थे। ये सब लिखा हुआ है, मालूम नहीं क्या हकीकत है। तो हज़रत इब्राहिम, अब इसके बारे में कई रिवायात हैं। इस मकाम इब्राहिम यानी असली मुकाम इब्राहिम ये है, अंदर जो रखा हुआ है वो जो उसकी बात नहीं हो रही, वो जो उसके प्रोटेक्शन के लिए ऊपर बनाया हुआ है, वो पहले नहीं था, सदियों से नहीं था। फिर एक छत सी बना दी गई थी ऊपर, फिर ये हुआ कि भाई सेफ्टी के लिए इसके ही तमाम लोग इसे इतना छूते हैं ख़राब होगा, तो वो इसके चारों तरफ ये सुनहरी जाली बना दी गई। तो ये जो है ये तकरीबन 27 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और तकरीबन 10 सेंटीमीटर गहराई का है। ये उंगलियों के नहीं है निशान इसमें। तो ये कहा ही जाता है कि ये सदियों से लोग जो छूते रहते थे ना, उससे गायब हो गए उंगलियों के निशान। ये तो इतना गहरा है, उंगलियों के निशान खाली छूने से हो गए गायब, वो घिस गए। चलिए होगा, ये भी, इसे भी जाने दें। ये है जो उसके अंदर है, ये असली मकाम इब्राहिम है, इसको मुसल्ला बनाओ अपना। इसके बारे में कई तरह की रिवायात है। अब जाहिर बात है कि देखिए काबे से इतने फासले के ऊपर ये जो आपको नजर आ रहा है ना, उसमें तो इधर से फोटो लिया गया तो लग रहा है बहुत करीब है, लेकिन इसमें है काफ़ी फासला। इसके बीच में से ही तवाफ होता है, इसके इधर बाहर की तरफ भी होता है। ये लेफ्ट वाले पिक्चर में कि फासला है दोनों में। तो जब ये इतना फासला है तो ये देखिए इस पत्थर पे खड़े होकर उन्होंने काबा तामीर किया था। जब ऊंचाई की तरफ जाते तो इस पत्थर पे खड़े हुए थे, तो इस पत्थर के ऊपर जब खड़े हुए थे तो ये तो जगह हुई नहीं, वो यहां से तो ये तो इतना फासला है जैसे यहां से वो पार्टीशन काबे से इसका मकाम इब्राहिम का, ये शीशे वाला पार्टीशन नहीं, वो और आगे का जो है। तो यहाँ इसके ऊपर खड़े, ये जगह तो मुमकिन नहीं है जहां खड़े होकर काबे की तामीर की हो। अगर इस पे खड़े होकर काबे की तामीर की थी इस पत्थर पे, तो पत्थर को वहीं छोड़ दिया होगा, या काबे के अंदर छोड़ा होगा या काबे के बाहर उसी जगह छोड़ा होगा। तो ये कहा जाता है जमाने जाहिलियत के अंदर ये काबे के अंदर रखा हुआ था। बाज कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए यहाँ मक्का फतेह हुआ तो बाज कहते हैं काबे के अंदर था, उन्होंने निकाला, और बाज कहते हैं कि नहीं, ये काबे के गड़ा था उस पर रखा हुआ था साइड में, काबे से मिला हुआ। तो यहाँ कैसे आया ये? आप सब लोग को इधर से नमाज पढ़नी है जब यहाँ आ गया तो इस जगह आकर। तो यहाँ पर ये कि इस जगह जो आया, तो अब उसके बारे में बात जगह तो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखवा दिया इस जगह, वहाँ से शिफ्ट करके काबे के पास से। और बाद रिवायतें ये कि हज़रत उमर ने इसको यहाँ पर करवाया अपने दौरे खिलाफत में। आमतौर से शिया इसी को मानते हैं। फिर शिया रिवायात ये भी कहती हैं कि असल तो जगह इसकी काबे में थी, वो जो आएंगे इमाम महदी, वो आने के बाद इसको इसकी सही जगह करवा देंगे। अभी तो दुनिया में हंगामा हो जाएगा, कोई छुएगा नहीं, लेकिन इमाम महदी आने के बाद इसको मकाम इब्राहिम को इसकी सही जगह पे ही पहुंचा देंगे। अच्छा, जब पहुंचा देंगे उसके बाद कोई ठीक है, अभी की नमाजों की क्या पोजीशन है? जो लोग करीब में है, दूर से तो काबा भी उसी तरफ है और मकाम इब्राहिम भी वहीं पर है, लेकिन जो करीब में है वो अगर इधर इसकी तरफ मुंह करें तो काबे से मुंह हट जाएगा। तो बहरहाल ये तो मुतज़ाद रिवायात हैं, या इसकी चली आ रही हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि उनके, चलिए होगा, मैं इसे नहीं कह रहा कि वो पत्थर नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उनके खड़े होने से पत्थर का निशान नहीं बना होगा, लेकिन फिर एक दूसरी भी रिवायात है साथ में। एक ये है कि जब हज़रत इब्राहिम पहुँचे हज़रत इस्माइल के यहाँ, मक्का गए कई मरतबा वहाँ से, शाम से, कनान से,
तो जब वहाँ पहुँचे तो हज़रत इस्माइल तो शिकार को गए हुए थे, ये उनकी दूसरी बीवी थी, पहली एक बार पहले आए थे, कह गए थे कि इन्हें हटाओ, उन्होंने फिर दूसरी शादी कर ली थी। तो अब ये बीवी उनकी आई बाहर, घर में नहीं गए और उतरे भी नहीं उससे सवारी से, जिस सवारी पे थे, मालूम नहीं ऊँट था या जो कुछ भी था। और उतरे इसलिए नहीं कि चलते वक्त उन्होंने कहा था जा रहा हूँ मक्के, तो हज़रत सारा ने ये कहा था कि उतरना मत, सवारी से मत उतरना, यानी ये पाबंदी उन्होंने लगा दी थी नबी के ऊपर कि आप सवारी से नहीं उतरेंगे नीचे। तो उन्होंने मान ली बात, वरना उसके बगैर तो उनको आने की इजाज़त नहीं मिलती। जैसे सारा हाँ कहती तो जाते, वो मना करती तो नहीं आते। यानी अल्लाह के हुक्म का कोई मसला नहीं था वहाँ नबी के लिए। दावती कामों के लिए, उसकी देखभाल के लिए वहाँ पे क्या निज़ाम है, उसके लिए उनको अगर जाना है तो फिर पहले बीवी से पूछेंगे कि सवारी से नहीं उतरेंगे, इस शर्त पे जाएंगे। और वो उन्होंने ये शर्त इसलिए लगाई थी कि सवारी से उतरेंगे तो हज़रत हाजरा के पास भी हो सकता है जाए रहे। हज़रत हाजरा का इंतकाल हो चुका था जब पहुंचे। तो अब हज़रत इस्माइल गए हुए थे शिकार करने, इनकी बीवी आई बाहर हज़रत इस्माइल की, तो सवारी से तो नहीं उतरे। तो उन्होंने ये किया कि वो चाहती थी इनका सर धुलाना, और उसमें गर्दों में आए हुए थे, ऊंचे थे, तो दरअसल उतरे थोड़ा सा, तो उन्होंने एक पत्थर लाई है, यही पत्थर ला के उन्होंने रखा, एक पाँव उन्होंने टेक लिया इस पर, तो झुक गए जरा सा, उन्होंने इधर का धुलाया सब। फिर उसके बाद दूसरी साइड में पत्थर ले जाके रखा, वो दूसरा पाँव उसके ऊपर टेका, फिर उन्होंने ऊपर से फिर सर धुलाया। तो ये ऐसे पाँव के निशान पड़े थे, ये हुआ था। ये काबे की तामीर के वक्त की बात नहीं है, एक ये चली आ रही है। ये अलग अलग तरह की रिवायात जो है चली आ रही हैं, कोई एक होती तब भी मान ले हम। अब मैं नहीं कहता, या ये बात मैं नहीं कह रहा किसी से, आप लोगों में से जिसका दिल चाहे माने ये और करें, और मैं मना भी नहीं कर रहा कि होंगे हज़रत इब्राहिम के ही पाँव के निशान होंगे पत्थर के ऊपर, लेकिन इसके बारे में स्टोरीज तो सब अलग अलग हैं। अगर थे तो ये कुछ नहीं पता कि कैसे बने थे वहां पर, और फिर करना क्या है। हमें तो असल कुरान की आयत से मतलब है, मकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला बनाओ, असल मकसूद तो हमें इससे है। अरे भाई हज़रत इब्राहिम की पैरवी करो, ये तो ठीक आ रही है समझ में बात, कि कहा कि मिल्लत इब्राहिमी की करना पैरवी, ये तो कुरान ने कहा, तो ये तो आ रही है समझ में। लेकिन उनके कदमों के निशान किसी पत्थर पर हो गए, तो अब तुम्हें इधर इस पत्थर की तरफ नमाज पढ़नी है, अब वो पत्थर प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो आयत का मतलब क्या है? और कह रहे हैं इसके अंदर कोई दाखिल हो, इसमें कोई दाखिल कैसे होगा? वो अमन से हो जाएगा। कहां दाखिल हो जो अमन से हो जाएगा? पहले मकाम को समझिए। मकाम तो आपको सबको मालूम है, किसी खड़े होने की जगह को कहते हैं। एक आयत देखिए सूरह बनी इसराइल की, आयत नंबर 79, वमिनल लैली फतहज्जत बिही नाफिलतन लक, रात में उठो कुछ हिस्सा, ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा है, बाकी बातों से तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा रखा गया। ये आसा का रब्बु का मकाम महमूदा, उम्मीद की जाती है तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद के ऊपर फाइज कर देगा। ये खड़े होने की जगह थोड़ी है, ये पद है। ये मकाम का मतलब उनका पद, उनका स्टेटस, उनकी पोजीशन, तुम्हें हायर पोजीशन के ऊपर जो है वो अल्लाह ले जाएगा मकाम महमूद के ऊपर। तो ये मकाम किसी जगह का नाम नहीं है, मकाम महमूद, मकाम महमूद स्टेटस है। ये मकाम लफ्ज़ आया ना कुरान में, तो मकाम के ये माने भी होते हैं, खुद कुरान में है। अच्छा, आप में से याद होगी बहुत से लोगों को अजान के बाद की दुआ, उसमें भी आता है ये मकाम महमूद, बीच का टुकड़ा इतना सा, वबासु मकाम महमूद अनिल्लज़ी वाता, ये दरमियान का हिस्सा छोटा सा उसका, जो अजान के बाद एक हदीस में आता है कि पढ़ना चाहिए। और हम दुआ कर रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद पर प्लेस कीजिए, फाइज कीजिए, जिसका आपने उनसे वादा किया है। ये वही मकाम महमूद की बात है। तो कोई जगह नहीं है कि वहां पे खड़ा कर दीजिए ले जाकर, यह है उनके पोजीशन की बात है। इस पोजीशन तक इनको इतनी ऊंची हाइट्स तक लेकर जाइए, वो जो मकाम महमूद है जहां तारीफ ही तारीफ। तो मकाम का ये मीनिंग भी है। मकाम सिर्फ किसी, ऐसा नहीं होता किसी पत्थर पे खड़े हुए तो मकाम हो गया, या किसी जगह खड़े हुए तो उनका मकाम हो गया। वो मकाम उसे भी कहते हैं जहां रहते हैं, उस जिस शहर में रहते हैं वो भी उनका मकाम है। इस पर बहुत से जो
यानी बहुत तो नहीं, अक्सरियत की तो बात मैंने आपको बता दी जो समझती चली आ रही है, मानती चली आ रही है, लेकिन इसमें सब में बहुत अजीब व गरीब मतलब ये कि कोई वो तालमेल नहीं होता। और जिस तरह की चीज़ें आती हैं, जो ऑब्जेक्शन या जो इश्काल आते हैं, तो बात ये होती है कि ना ये अकल वकल मत लड़ाओ, ये बात ऐसी है, बस सदियों से ऐसी मानते चले आ रहे हैं, क्या इसका इनकार कर रहे हो? मैं तो इनकार नहीं कर रहा कि उनके कदमों के निशान है, लेकिन कुरान ने किसे कहा है ये मकाम इब्राहिम और ये होंगे उनके कदमों के निशान? और क्या इसे मुसल्ला बनाने को कहा तो कहाँ बनाते हैं लोग? अब तो सबको जगह भी नहीं मिलती उस जगह नमाज पढ़ने की, लेकिन इसे मुसल्ला बनाने को कहा तो चारों तरफ से पढ़ सकते हैं ना, फिर तो इसे, फिर काबे को तो नहीं कहा गया, ये तो इसे कहा गया। अच्छा, अगर काबे में था पहले, चलिए तब भी ठीक है, जब काबे से निकाल के दूर कर दिया गया तब इसे बनाए, काबे को बनाए। जब चाहे जिस वजह से आ गया, चाहे हज़रत उमर ने रखवाया, चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखवाया, चाहे जैसे हो गया, तो अब मुसल्ला इसे बनाए या काबे को बनाए? और सारे लोग तो, और वो भी नफिल नमाज के लिए खाली, बाकी नमाजों में अगर सिर्फ वहां खड़े होकर नमाज पढ़ने की बात है तो मुसल्ला उसे कह रहे हैं। अगर तो ये हमारे बाज मुफस्सिरीन ने, ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत बड़े हैं, जलील क़द्र हैं, हज़रत इब्ने अब्बास से हमें मिलता है, रिवायत में मिलता है, और अता बड़े पाए के वो थे ताबिई, यानी जब जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद में जिन सहाबा से जिन्होंने इल्म लिया था। और मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ये भी ताबी थे, जिनके बहुत बड़ी तादाद में सहाबा से, तो बल्कि उनके हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के शागिर्द थे ये, उनसे तफसीर सीखी, उनसे और दूसरी चीज़ें सीखी मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने, ये हैं। और उसके बाद एक और ताबी है, ये उन्होंने इब्राहिम नखी, वो भी मशहूर ताबी हैं। तो इनमें से इतने नाम मैंने गिनाए, इनका मसलक ये था कि ये जो मकाम इब्राहिम है, ये पूरे हरम को कहा गया है। हज़रत इब्राहिम ने वहाँ पे जाके स्टे किया, वहाँ रहते थे, या जिस जगह को इसको कहा गया कि इसके अंदर कोई दाखिल होगा तो अमन में आ जाएगा। दाखिल तो कोई होगा तो उसमें होगा ना, कई एक बाउंड्रीज होंगी, तो खाली काबे के अंदर कोई दाखिल होगा तो अमन में आ जाएगा। अब काबे में तो दाखिला किसी का मुमकिन नहीं है। अच्छा, बस ज़रा सी देर के लिए वहाँ पूरे हरम की बाउंड्री को कहा गया, जहाँ तक भी हरम की हुदूद है उन सबको। और हरम की हुदूद जो है वो तब बात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक्सटेंड कर दी तकरीबन पूरे मक्का व शहर, कि जो दाखिल हुआ इसके अंदर वो अमन के अंदर आ गया। तो उसको अपना मुसल्ला बनाओ का मतलब ये कि भाई सब तरफ से लोग उधर मुंह करके नमाज पढ़े, चारों तरफ। तो ये कहा गया, हरम को कहा गया, और ये दाखिले की बात जो है वो सारे हरम को मुसल्ला कहा गया है। ये इनका मसलक है। इनके मसलक में किसी तरह कोई एतराज़ नहीं आता। वो बात अपनी जगह के हमारे लिए मुतबर्रक हो, वो मैं मजाक नहीं उड़ा रहा उसका, अरे मुँह मुबारक देखे जगह जगह। अब इतनी जगह पर है, यानी मुँह मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल शीशे की नलकी में करके 3 जगह तो मैं देख चुका हूँ, और कई जगहों के बारे में सुना है, यहाँ हिंदुस्तान में, बाकी और जगहों पे दुनिया में जगह जगह। तो उसमें से बहुत हो सकता है कि बाज़ जगह ऐसी मशहूर हो गया हो, लेकिन हम नहीं कहते भाई। कहीं वहाँ एक देवबंद में है, हमें दिखाया गया, लाकर उन्होंने दिखाया कि भाई ये उनका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसमें शीशे की नलकी में था। मैं क्यों कहूँ ये, जब मुझे नहीं मालूम है तो मैं इनकार क्यों करूँ कि उनका नहीं है? गलत भी हो सकती है बात। और हमारे लिए अगर सही है तो हमारे लिए तो वैसे जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर चीज़ से दिल खिंचता है, तो हम इस लिहाज से यानी काबिल हमारे लिए मुक़द्दस भी है, और हमारी एक अक़ीदत भी होती है। अच्छा, हो सकता है सचमुच होवे, फ़र्ज़ कीजिए नहीं भी हुआ, लोगों ने रख लिया, तो नुकसान क्या है अगर हम एहतराम करेंगे तो ऐसे ही ये बात भी है कि हम तो जब उसको मना नहीं करते तो ये तो सदियों से लोग मानते चले आ रहे हैं, तो होंगे उन्हीं के पाँव के। हमारे लिए काबिल एहतराम इस लिहाज से कि जब हज़रत इब्राहिम इतने बड़े, तो उनसे मुताल्लिक़ जितनी चीज़ें हैं वो सब से हमें दिली ताल्लुक़ और लगाव है, तो इससे भी है। लेकिन हम इस आयत का मतलब क्या है, हम इस पर आ रहे हैं, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। मकाम इब्राहिम क्या है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का स्टेटस क्या है? यह है कि हम तुम्हें जाइलुका लिन्नास इमामा, तमाम दुनिया के इंसानों का इमाम मुकर्रर कर दिया तुम्हें। उनका स्टेटस क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, उनका मकाम यह है कि वो खुद अपने आप में एक उम्मत थे। इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कायनता, बाकी लोग तो अलग अलग इंसान हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत। हज़रत इब्राहिम को कहा वो तो उम्मत थे पूरी एक अपने आप में, यह है मकाम इब्राहिम। तो फिर ये दूसरा मतलब है इसका,
हरम की बात अपनी जगह समझ में आ रही है। एक मीनिंग वो हुआ, दूसरा ये कि उसे आइडियल बनाओ अपना, मकाम इब्राहिम को, उनका जो मकाम था उसे अपना आइडियल बनाओ। उसे वो मकाम कैसे मिला था, कितनी आजमाइश हो, कितनी कुर्बानियां, उनके लिए तो कुर्बानी नहीं थी, दूसरों के लिए थी जो हम, और हर इम्तिहान से, कितने इम्तिहानात से गुजरे। इसको, इसे देखो, इसको अपनी नज़र के ऊपर रखो, ये इसकी वजह से उनको वो मकाम हासिल हुआ था, मकाम इब्राहिम। तो ये एक दूसरा एक इसका, इसके अंदर एक मतलब है, और ये हरम वाली बात भी दुरुस्त है अपनी जगह। तो ये असल में तो मकाम इब्राहिम ये है, मकाम इब्राहिम मुसल्ला। और ये काबे का, इसे देखें ना, वो चीज़ रह गई ज़रा सी दरमियान में, इससे पहले जो मैंने कही थी, वो क़िबले के सिलसिले में पिछली मरतबा तफसील से रख चुका कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब दोबारा वो अभी गायब था, हज़रत सुलेमान ने अभी तामीर नहीं किया था बैतुल मक़दस, तो हज़रत दाऊद की तमन्ना जो थी बैतुल्लाह में बार बार जाने की, उसके घर का दरबान बनने की, तो वो तो ये था काबा। तो वो तो हज करने यहाँ आते थे। सूरह क़सस के अंदर 28वीं सूरत आयत नंबर 27, उसमें यह है कि हज़रत मूसा के जो ससुर थे, फादर इन लॉ, उन्होंने जब अपनी लड़की से निकाह किया तो कहा कि 8 साल मेरी बकरियां तुम्हें देखभाल करनी होगी, इस शर्त के ऊपर निकाह होगा। उस 8 साल के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, वह समानिया हज, 8 हज की मुद्दत तक। तो ये वहाँ के लोग जो है, इतनी दूर के लोग जो है, ये उसको जानते थे और वो हज करते थे। वहाँ पे जो नबी आए होंगे, तो शुएब अलैहिस्सलाम की भी बस्ती वही थी, मदियन, कि जहाँ के इनके फादर इन लॉ थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के। तो वहाँ बहुत से और नबी रसूल जो कोई भी आए हो, तो वहाँ के लोग हज से वाकिफ थे। उनका 8 हज की मुद्दत तक तुम्हें करना होगा। तो हज तो सारे अंबिया और सब दौर के अंदर लोग यहाँ का हज कर रहे हैं, तो क़िबले अव्वल कौन सा हुआ? न कोई क़िबले दोम, न कोई क़िबले सोम, कुछ भी नहीं, एक ही क़िबला। उन नबियों का भी क़िबला यही, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उन लोगों का भी क़िबला यही। ये अलग बात है कि मुक़द्दस है और काबिल एहतराम है मस्जिद अक़सा भी, लेकिन ये कहानी तो बिल्कुल ऐसी है जैसे पेट्रा है ना, मक्का नहीं पेट्रा था। ये ऐसी कहानी पहले कभी प्लांट की गई है कि काबा नहीं वो था, और फिर इन्होंने बदल दिया। काबा नहीं था, वो था असल, चूंकि बनी इसराइल और यहूदी उसको ज़्यादा मुक़द्दस समझते थे और उसी को समझते थे, इसको तो मना करते थे। तो पेट्रा वाली कहानी, पेट्रा जैसी कहानी जो है, वो तारीख के अंदर भरी हुई है पुरानी, क़िबले अव्वल के नाम से। ये मौजूदा दौर में पेट्रा के अंदाज में निकल कर आई है। ये भी कुरान की आयतों से दलीलें देते हैं, वो कुरान की और दूसरी आयतों से दलीलें उसके लिए लेके आते हैं कि तुम्हारी पसंद के क़िबले की तरफ फेर देंगे। पहले तो उधर मुँह करके नमाज पढ़ रहे थे, अब इधर मुँह करके पढ़ो। बस आयत का ज़रा सा टुकड़ा रह गया, और इसकी मैं तशरीह नहीं करूँगा। आप हो तो बहुत सी चीज़ें सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई बारीक बातें नहीं है कि जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ये आयत 97 चल रही थी हमारी अभी का, ये बात का हिस्सा उसके अंदर ये था कि मकाम इब्राहिम यफ़ी आयात बय्यनात, इसके अंदर वाज़े खुली खुली अल्लाह की निशानियाँ हैं। यहाँ मकाम इब्राहिम भी है। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, और ये फिर अल्लाह का हक़ है जिनकी भी इस्तिताअत हो, जो कर सकें। इस्तिताअत के कई माने हैं, वो लोगों को मालूम है, फ़िक़्ह के मसाइल में नहीं जा रहा। जो कर सके, जिनके लिए मुमकिन हो, तो वो फिर एक इस बैत का हज ज़रूर करें। ये हुक्म कुरान के अंदर आ गया। इन्हें क्यों करें? कोई रस्म है, कोई वही जिसे कर्म कांड कहते हैं, रिचुअल है कोई, कि ये रिचुअल पूरा करना है? आलमी निज़ाम का मरकज़ है, वहाँ जो कुछ होता है, वहाँ जो कुछ होना चाहिए, वहाँ जो मशवरे होने चाहिए, वो सारी चीज़ें एक मरतबा तो जाएं, खुद भी शरीक हो या उस मंजर को देखें, और बहरहाल वहाँ की जो रूहानियत है, वहाँ से जो कुछ हासिल होगा वो अपनी जगह। वमन कफरा, और जिसने इसे मना किया या जिसने नाशुक्री की इसकी, फिर फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, तो अल्लाह को तो ज़रूरत नहीं, तुम्हें बहुत फ़ायदे होते हैं। हम आयत नंबर 97 तक पहुँचे। 96 में आज ये चौथा जुमा था, 3 पूरे और एक थोड़ा सा हिस्सा शुरू हुआ था उससे पहले, लेकिन इतने पहलू थे उस आयत के अंदर जो जिसकी वजाहत मैंने करनी ज़रूरी समझी, और उसके बाद फिर ये 97 हमने पूरी कर ली। फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आयत नंबर 98 98 से सूरह आले इमरान की फिर आइंदा मरतबा, आइंदा जुमे को। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति।